वाली मैडम का कारनामा है। सुबह सुबह चालू हो गई। मुस्कान, अरे बाथरूम में हो क्या भाई? मुस्कान, मुस्कान, फंसा के तुम सारे प्रॉब्लम की जड़ तुम सब टेंशन की जड़ तुम। ना तुम कॉलेज में मिलती, ना तुम्हारे चक्कर में पड़ते, ना तुम फिरते, ना ही तुम तुम्हारे डील करते, ना ही तुम घर आते हो, ना ही माँ बेहोश होती। 1 2 3 छू मंत्र हो जाओ, गेट आउट हो जाओ जिंदगी से बाहर, आउट हो जाओ, चली जाओ यार। कल रात की वजह से कहीं चली तो नहीं गई साला। मुस्कान, साला पूरे टाइम उसका नाम जपते हैं, और उसका नाम ऐसे लेंगे तो किसी को लगेगा कि जरूर भगा दी या खुद भाग गई। किचन में होगी। मुस्कान, मुस्कान यहां भी नहीं है। अरे रौनक जी, आजा, देख मैं तेरी शादी के लिए ना स्पेशल गेस्ट लिस्ट बना रही थी। तेरे भी कोई दोस्त हो तो बता दे, ऐड कर दूंगी। कोई हमें लिस्ट विस्ट नहीं बनानी माँ। अरे हम तो अपनी माँ को गुड मॉर्निंग सुप्रभात बोलने आए थे। गुड मॉर्निंग। हैं? तो लिस्ट बना, हम स्नान करके आते हैं। जा। कहीं साला सच में भाग तो नहीं गई? क्या करें? नहीं भाई, किचन में तो देखिए, तुम्हारा किचन में क्या करेगी वो? कमरे में ही चलते हैं। साला कहाँ गई है? सब जगह खोज लिए। क्या भगवान जी, हम भी ना कभी कभी बहुत हाइपरिया जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं भड़क कर। नहीं मानते, हम दिल के बहुत अच्छे हैं, पर दिमाग से कभी गर्म हो जाते हैं हम। अब क्या करें, कहाँ ढूंढने, सारा कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब बेचारी पूरी रात रो रही थी। हमारे शब्दों के तीर उसे चुभे होंगे। क्या सब बोल के हमें। चलो थैंक यू, अब हमें इस बात का मतलब कंफर्म हो गया कि मुस्कान घर पर ही है। बस है कहीं पर घर पर ही है। थैंक यू, थैंक यू। और साला अब क्या करें, कुछ तो करना होगा।
सॉरी। इट्स ओके, गलती सबसे होती है। इट्स ओके, तुम जाओ, अब चेंज करना, जाओ जाओ। सारा दादा के थैंक यू बोलती है। बेचारे का क्या होगा? दीदी क्या बात है, परेशान लग रही हैं आप। क्या बात है? आपको हमारी परेशानी दिखाई देती है? मुझे तो लगा था कि मेरी भाभी को आजकल अपनी बहू की परेशानी के सिवाय और किसी की परेशानी दिखती ही नहीं। ऐसी बात नहीं है दीदी, बताइए ना क्या बात है। नहीं नहीं, जाने दीजिए, वापस आप हमें गलत समझ लेंगे। अरे दीदी संकोच मत कीजिए, बताइए क्या बात है। अब आप इतना बोल ही रही है तो मैं बता देती हूँ। दरअसल ना कल मेरी बचपन की सहेली शीला का फोन आया था। बता रही थी कि उसकी बहू बांझ निकली, बांझ। अब उसका बेटा है कि पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं और दूसरी शादी करने को तैयार नहीं। बेचारी का तो वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा। भाभी भाभी, मैं तो ये कहना चाहती थी कि रौनक इस खानदान का इकलौता बेटा है। अब रौनक से ही तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। रौनक की शादी से ज्यादा हमने उसके बच्चों को लेके सपने देखे हैं ना भाभी। अब ऐसे में शीला के साथ जो हुआ वो कहीं हमारे साथ ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो बना बनाया घर टूटने के कगार पे आ जाता है। भाभी, इंसान शादी क्यों करता है? अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। वो लड़की जिसे आप बहू बनाने के लिए तरस रही हैं, वो बढ़ा पाएगी इस वंश को? तुम्हारे आने के बाद कुछ भी ठीक नहीं है साला, सब में प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो काम करो, तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चलेगा, सब कुछ कम हो जाएगा भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझसे ये सब नहीं हो रहा है भगवान जी। कभी कभी क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता, पर इतना समझ में आ रहा है रौनक जी बहुत परेशान है। पहली बार सर जी की चाल इतनी भारी पड़ रही है, शायद इसलिए वो मुझ पर इतना भड़क गए। पर मैं भी तो इंसान हूं ना भगवान जी, जिसके दिल को चोट पहुंचती है, दर्द होता है। वो भी बहुत अच्छे इंसान है, शायद किसी और जन्म में हम मुझसे दोस्त हो सकते थे। पर अभी जो हो रहा है वो मेरे बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए प्लीज जल्द से जल्द मेरी मम्मा को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए, कि जल्द से जल्द मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ। भाभी, आप जिसको पास लाना चाहती हो वो पास लाने के लायक है भी या नहीं, ये सुनिश्चित कर लो। नहीं नहीं दीदी, आप ज्यादा सोच रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुस्कान में कोई प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ठीक है। आपका कहना ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? देखिए भाभी, मैं भी चाहती हूँ कि ये शादी हो, लेकिन जो लड़की इस घर में आ रही है वो इस घर का वंश बढ़ाने के काबिल है भी या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। दीदी आप साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाह रही हैं? मुझे गलत मत समझना भाभी, 100 बात की एक बात। मैं तो बहू का टेस्ट करवा के तसल्ली करना चाहती हूँ। ऐसा टेस्ट जिसे पता चल जाए कि वो माँ बनने के लायक है भी या नहीं। मतलब
आप चाहती हैं कि हम मुस्कान का फर्टिलिटी टेस्ट कराएं? हाँ हाँ, वही वही। नहीं दीदी, मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। ये गलत है। कैसे गलत होगा? कल को करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही पता कर लें। भाभी, मैं तो इस घर का अच्छा और भला चाहती हूँ, उज्जवल भविष्य चाहती हूँ। बाकी फैसला आपके हाथ में है। मेरे पास से पहले भी बहुत सारी मुसीबतें टली है भगवान जी, प्लीज इस बार भी इस मुसीबत को टाल दीजिए भगवान जी, प्लीज। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस टॉपिक पे भगवान जी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी कुंडली में जो लिखना था वो लिख चुके हैं। तुम्हारी स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार है और उस स्क्रिप्ट के तहत ऐसा हमने सुना है कि कोठे वालियों का कोई दीन ईमान नहीं होता। सुना था हमने, लेकिन आज हमने देख भी लिया, हमें यकीन हो गया। ये नकली बहू बनने का नाटक इतना पसंद आ गया कि अब असली बहू बनने के सपने देखने लग गई। ये घूरना बंद करो हमें, और ये आंखें खोलकर सपने देखना भी बंद करो। तो जाकर अपने नकली पति से ये बोल दे जाके गायत्री को, बोले जाकर ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब एक नाटक है, बंद करो ये शादी। इससे पहले कि आपके उस नकली पति की मां इन शादी की तैयारियों में इतना मसरूफ ना हो जाए कि उसमें गुम हो जाए, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। अरे क्यों दोनों मिलकर उसकी जान लेने पर तुले हो? आप नहीं, कम से कम आपके नकली पति की तो मां है, वो उसको सच्चा प्यार करता है। गायत्री के इमोशन सच्चे आप लोगों की तरह नकली नहीं है। नकली ससुर जी, आपके मुंह से ऐसी नसीहत भी नकली ही लगती है, जैसे कोई पेड़ काटने वाला तिनका तोड़ने से मना कर रहा हो। अगर आपको देनी ही है तो ये नसीहत खुद को दीजिए, क्योंकि जो धोखा आपने बचपन से मुझे, मेरी मम्मा को, गायत्री माँ को और इस पूरे परिवार को दिया है, उसके सामने हम जो कर रहे हैं कुछ भी नहीं है। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। जीजू, इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? आपके और लवली दी की शादी में जो मेन्यू था ना, हम वही रख लेते हैं। याद है आप लोगों को? गेस्ट कितना खुश होके गए थे खाना खा के। हाँ डोली, बात तो सही है, लेकिन अब सेम टू सेम तो नहीं रख सकते ना। वैसे हमारी लवली जी का सिलेक्शन ना एकदम बेस्ट है। लवली जी कर लेंगी मेन्यू डिसाइड, है ना बेबी? हाँ कर लूंगी, लेकिन ये सब मैं अपने शौक से नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये डैडू के लिए कर रही हूँ, उनकी खुशी के लिए। आप साथ हो ना, बस। और हाँ, आप सुनिए, आप ना फूल वाले को कह देना कि ऐसे वैसे फूल ना लाए जो 2 घंटे में मुरझा जाए। हमें अच्छे फूल के सैंपल्स चाहिए। और हाँ, अपने लाइट वाले को और क्रॉकरी वाले को भी कह देना कि अच्छे सैंपल्स लेके आए। डॉली, बंटी भैया, दीपू जीजू, यहाँ तक कि लवली दी भी सबके सब शादी की तैयारियों में लग गए हैं। शाम तक मेनू भी डिसाइड करके माँ को दे देंगे। आप सुन भी रहे हो कुछ? हाँ, बनने ठन्ने में बिजी है और वहाँ पे शादी की सारी तैयारियां होने लगी है। कुछ कीजिए, माँ को रोकिए, वरना। क्या मत, रिलैक्स। तुम जब बार बार बोलती ना ऐसे उंगली करती तो हमें गुस्सा आता है, फिर गुस्सा आता हमें सॉरी बोलना पड़ता है बाद में। अब पता है हमें, तुम्हारी मम्मा को ढूंढना, हमें पता है हम उसी पे जा रहे हैं। हम भी चाहते तुम्हारी मम्मा मिल जाए। पूछो क्यों? जैसे कि तुम यहाँ से दफा हो जाओगे और फिर हमें माँ को रोकना पड़ेगा शादी के लिए, अपने आप शादी रुक जाएगी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना था। तो कहो ना गायत्री। दीदी अपने सहेली के बेटे और बहू के प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। कैसी प्रॉब्लम?
उनकी शादी को कई साल हो गए हैं पर बच्चा नहीं हुआ अभी तक। इसमें परेशानी की क्या बात है? जाए किसी अनाथ आश्रम में जाते, बच्चा ले लेते हैं गोद, पेपर वेपर बना के उसको। मैं उनके लिए परेशान नहीं हूँ, मैं रौनक के बारे में सोच रही हूँ। इसमें हमारा रौनक कहाँ से आ गया इस पूरी कहानी में? आप कहना क्या चाहती हैं बताइए। दीदी ने हमें समझाया कि क्यों ना हम मुस्कान का फर्टिलिटी टेस्ट कर लें। देखिए रौनक हमारा इकलौता बेटा है और कल को जाके आगे कुछ अगर ऊंच नीच हो गई तो मतलब अब मैं आपसे क्या छुपाऊं। जब से मैंने ये सुना है मुझे एक अजीब सी चिंता हो रही है मन में, एक अजीब से असमंजस में फंस गई हूं मैं। मतलब अगर मैं मुस्कान से जाके कहती हूँ कि फर्टिलिटी टेस्ट कराओ तो क्या सोचेगी वो, रौनक क्या सोचेगा? मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मैं मुस्कान को उड़ा ले जाने का मौका ढूंढ रहा था और ये देखिए किस्मत, मौका खुद चल के मेरी गोद में आ गया। बोलिए ना कुछ, कहाँ खो गए आप? आपको जैसा ठीक लगता है ऐसा कर लीजिए, ये तो आजकल का चलन है। अगर ये टेस्ट कराने से आपको तसल्ली मिलती है करा लो आप। मतलब आप इससे सहमत नहीं है ना? वरना आप हाँ बोल चुके होते तो एक काम करते हैं ना, रहने देते हैं। और जैसे हमें कोई खबर मिलेगी हम तुम्हें इन्फॉर्मिया देंगे। रौनक जी वो आपकी सब कुछ ठीक तो है क्या बे? सब तो ठीक है, क्या देख रहे हो नीचे? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। क्या? आपकी शर्ट की बटन ऊपर नीचे है। मेरे शर्ट की ये फैशन है, समझे? क्या हुआ, मेरे सामने बटन ठीक करने में शर्म आ रही है आपको? आजकल बहुत सवाल जवाब कर रही है। स्कूल में आ गई हो वापस क्या? हाँ संगत का असर। क्या? नहीं, अभी तुमने अभी कुछ कहा। नहीं नहीं गायत्री, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं दरअसल एक ऐसे क्लिनिक को जानता हूँ, मेरा मतलब क्लिनिक के मालिक को जानता हूँ, उससे परिचित हूँ मैं, तो मैं एक काम करता हूँ, उससे अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। बात यह है ना गायत्री कि आप परेशान होंगी तो मैं भी परेशान ही रहूंगा। तो ठीक है, ये तय रहा। मैं जाते जाते फोन पे बात कर लेता हूँ उससे, और अगर उसे कोई सवाल पूछना हो तो मैं कहूंगा कि घर में बात कर ले। हाँ? जी